अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम से। और दोपहर का टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रही थी। सोचा थोड़ा सा प्लांट की लुक दिखा दूं। मेरे प्लांट को थोड़ी सी नज़र लग गई है क्योंकि कुछ प्लांट तो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वो भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है, बेएहतियाती ही होती है हमारी, जो ये क्योंकि हम इनको समझ ही नहीं पाते। अच्छा, कुछ प्लांट मेरे छत पर रखे हुए हैं माशाल्लाह। वो उसके अंदर ये था कि हम लोगों ने बीज बोए थे, जैसे खरबूजे का, तरबूज का, चीकू का। तो माशाल्लाह उसकी बेल वगैरह निकल रही है। वो भी आप लोगों को किसी दिन मैं वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। आज मेरी ज़ोहर की नमाज़ थोड़ी हो गई है लेट, क्योंकि मैं घर के सारे काम से फ्री होकर, क्योंकि काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते और टाइम वैसा भागता है दोपहर का टाइम, क्योंकि एक तो सुबह ही देर से होती है और फिर काम पे काम निकले आते हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो मैंने सोचा कि रस मलाई बनाने का मेरा आज इरादा था। तो दूध बॉयल करने के लिए तो मैंने पहले ही रख दिया था। और आज थर्सडे है, थर्सडे का दिन है और व्लॉग में लेट अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और थोड़ी सी कुछ ना कुछ मसले चल ही रहे थे, इसलिए वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। अच्छा, ये रसमलाई लेकर आई थी मैं लजीज़ा की। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी बना लूँ, लेकिन मैंने बोला जिस दिन इमरान की छुट्टी होगी, इमरान घर पर होंगे, उसी दिन ही बना लूँगी मीठा, क्योंकि इमरान ज़रा थोड़ा शौक़ से खाते हैं मीठा। ये कि एक दो दिन ठहर ठहर के खाते हैं, लेकिन ये कि शौक़ से वही खाते हैं। मैं डब्बे पे आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि इसके अंदर लिखा हुआ है 15 से 18 रसमलाइयाँ बन जाती हैं, लेकिन मेरे को तो हैरत ही हो रही थी कि इतना सा डब्बा, इसके अंदर 15-18 रसमलाई कैसे बन सकती हैं। फ़िलहाल मैंने बोला चलो जितनी भी बनती है देखते हैं, जब तक पैकेट नहीं खोलेंगे तो पता कैसे चलेगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ था। अच्छा, मैंने रसमलाई पहले बना चुकी हूँ, लेकिन मेरी अच्छी नहीं बनी थी, तो बहुत साल पहले बनाई थी, फिर मैंने बनाई ही नहीं। फिर अब मैंने ये सोचा कि डब्बे वाली ही बना लेती हूँ। तो इसके अंदर सब कुछ मिक्स होता है और जैसा लिखा होता है उसी को वैसे कर लेती हूँ, लेकिन ये कि इसके अंदर अंडे को मैंने बहुत एहतियात से डाला। 1 चम्मच मैंने तेल डाला था इसके अंदर, और ये कि उसको पहले मिक्स कर लिया था तेल को। फिर उसका जो अंडा मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। अंडे को मैंने बिल्कुल एकदम से सारा नहीं डाल दिया, और डब्बे के अंदर यही लिखा हुआ था कि पूरा 1 अंडा डालना है, जबकि 1 अंडा नहीं डालना। मैंने अंडे को फेंटा और 1-1 चम्मच करके डालती गई, और ये जो इसका मिक्सचर है ना, इसको मैं घूमती गई। दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो गया था और उसको मैंने हल्का सा सौंधा कर लिया था। तकरीबन 1-1.5 घंटे मैंने हल्की आंच पे उसको पकाया था। लेकिन जब मैंने ये रसमलाई का ये जो इसका जो मिक्सचर है ये गूँध दूँगी ना, तो फिर ये होगा कि उसकी आंच मैं तेज़ कर दूँगी, क्योंकि जब इसकी गोलियाँ जो है वो बनाकर डालूँगी तो दूध अच्छे तरीके से उबलना चाहिए, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। मैं छोटी-छोटी गोलियाँ, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, नॉर्मल साइज़ की गोलियाँ मैं बनाकर इसके अंदर डाल दूँगी। और ये कि एक साथ ही बना के डालना ही है ना, कि पहले इसे आप मिक्सचर भून के रख लें, वरना तो ये सख्त हो जाएंगी। मैंने इसके ये तकरीबन 9 बनी थी, और 9 भी काफ़ी थी, डब्बे के हिसाब से 9 काफ़ी थी। बिला वजह का इन लोगों ने लिखा 18-15, बिला वजह एक ना झूठ ही लिख दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतने से डब्बे के अंदर 18 बन जाए या 15-16, ऐसे भी नहीं बन सकती। 9 काफ़ी थी, 9 सही बन गई। 220 का डब्बा आया था, तो ये कि 9 भी रसमलाइयाँ बन गई और अच्छी बन गई थी। जायका भी अच्छा था और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। अब मैं इसको ऐसे डिप करती रहूँगी और ज़्यादा चम्मच इस रसमलाई के ऊपर नहीं मारूँगी, बस ये कि दूध उलट-पुलट करती रहूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए और अपने साइज़ से डबल हो जाए। और फिर उसके बाद ये कि इसको देखिए, मैंने थोड़ा देर, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको उबलते हुए दूध में छोड़ देना है। आज इमरान की छुट्टी थी काम की, तो बस मैंने सोचा था चलो घर में ही कुछ बना लेती हूँ। लेकिन सोचा ये भी था कि अगर बाहर नहीं गए तो मैं फिर घर में ही कुछ ना कुछ बना लूँगी अच्छा सा, क्योंकि जिस दिन इमरान घर में होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, छुट्टी का दिन होता है तो कुछ स्पेशल ही बनाना पड़ता है। मीठे में तो मैंने रसमलाई फ़िलहाल बना ही ली थी। अगर बाहर जाते जब भी बनानी थी और नहीं जाते जब भी बनानी थी मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसको डिले करी चली जा रही थी। तो ये कि आज मैंने फिर बाहर जाने का कोई मूड ही नहीं हुआ, और
फिर जनाब मैंने आज तैयारी करी दम कीमे की। फ़िलहाल तो शाम के टाइम मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए फ़्राइज़ बना लिए थे, पापड़ तल लिए थे। और देखें रसमलाई की मेरी ये रेडी हो गई है। और ये थोड़ा सा इसका ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी जाके। अच्छा, रसमलाई तो ठंडी ही खाई जाती है, जब ये ठंडी हो जाएगी रात के खाने के टाइम पर लेकर आऊँगी। मैंने फ़्राइज़ काट ली थी और फ़्राइज़ के अंदर मैंने ना बेसन और कॉर्नफ्लोर और थोड़ा कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, पिसी हुई मिर्च और नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था। शाम के टाइम पे हल्का फुल्के स्नैक्स ही अच्छे लगते हैं, कभी कुछ बना लेती हूँ, कभी कुछ। ये कि बच्चे ना खा लेते हैं शौक़ से। और फिर उसके बाद ये कि खाना हम लोग जल्दी खा लेते हैं, 9 साढ़े 9 बजे जैसे खाना खा लेते हैं हम लोग। साथ तो अपनी पढ़ाई ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रहे थे और वानिया, बरीरा, अबरिश तीनों छत पर साइकिल चला रही थी, क्योंकि इन लोगों का ट्यूशन का मैंने ऑफ़ करवा दिया, क्योंकि ट्यूशन की कुछ इतनी छुट्टियां हो रही थी, इतनी नागा हो रही थी, क्योंकि ट्यूशन वाली की तबीयत ख़राब थी। तो आए दिन इतनी छुट्टियां हो रही थी, तो घर में ही ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे थे। तो फिर मैंने बोला जब तक टीचर की तबीयत सही नहीं हो जाती है तो आप ऐसा करो घर में ही पढ़ो, क्योंकि वैसे भी ट्यूशन जाने का क्या फ़ायदा जब टीचर पढ़ा ही नहीं रही हैं तो फालतू में जाके बैठने का। तो ये कि मैंने बच्चों को घर में ही पढ़ा रही थी, थोड़ा सा बच्चे कवर कर लेते हैं। तो ये कि फिर ये लोग आए थे, मैंने इन लोगों को शाम की चाय तो नहीं पीते फ़िलहाल, फ्राइज़ वगैरह दे दिए थे। दूध मेरा थोड़ा फट गया था तो मैंने ये बना लिया। आप लोग इसको क्या कहते हैं, पनीर, खोया? हमने तो बचपन से इसको खोया सुना है, तो खोया ही कहते हैं। चीनी डाल के मैंने बना लिया था और ये कि थोड़ा बहुत ही बना था, तो हम लोगों ने ये मज़े का लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, खा लिया था। आज मैं बना रही हूँ दम कीमा, और दम कीमे की ये फ़रमाइश थी इमरान की ही। और कीमा भी मैंने ला के रखा हुआ था 3-4 दिन पहले। तो अच्छा, कीमा 1 पाव कीमा है और आज बस ऐसे ही बना रही हूँ, घर के ही मसाले वगैरह। दम कीमे की पता नहीं साशा मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मैंने तो ये रेसिपी नेट पे देखी थी और फिर उसी रेसिपी से बनाती हूँ। तो बड़े मज़े का बनता है दम कीमा ना। अच्छा, ये लोग ना ये दम कीमा तो शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन वैसे खड़े मसाले का जो कीमा होता है वो नहीं खाते। अच्छा, दम कीमे में मैंने क्या क्या डाला है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मशीन का कीमा था, पिसा हुआ बिल्कुल बारीक। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं कूट कर। आप कूट कर डाल दें, पीस कर डाल दें, जैसा भी। मेरी तो मशीन काम नहीं करी थी तो मैंने कूट कर डाल दिया। और मैंने इसके अंदर प्याज फ्राई करके डाली है, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, धनिया डाला है और ज़ीरा भी डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है और थोड़ा सा तिक्का मसाला, तकरीबन आधा चम्मच या आधे चम्मच से भी बहुत कम तिक्का मसाला, बस ऐसी फ्लेवर के लिए डाल दिया मैंने। बस ये चीज़ें डाली हैं और मिक्स कर दिया है मैंने इसको। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी दही। जैसे कि ये 1 पाव कीमा है तो आधा पाव मैंने दही डाल दिया था। नमक अपने हस्बे ज़ायक़ा जैसा भी हो आप डाल दीजिएगा, नमक भी डालना था। और तिक्का मसाला ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा, बस। अच्छा, ये इसके अंदर कोयले की धुनी लगेगी, तो ये कि इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और 1 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। चाहे तो आप रखें चाहे ना रखें, लेकिन ये मैरिनेट करके रख देते तो मसाले बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं और टेस्ट अच्छा आ जाता है। जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई करी थी उसी तेल में मैंने कीमा बना लिया था। और ये दही और प्याज वगैरह सब कुछ होगा इसी के अंदर, पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तेल के अंदर ही ये कीमा अच्छे तरीके से गल जाएगा। फ़िलहाल आज ही मैंने कुछ अच्छा सा खाना घर में ही बना लिया था और बच्चे भी खुश हो गए थे और एक पार्टी सी हो गई थी। और 1 दिन पहले मैंने कढ़ी बनाई थी और बस ये कि कढ़ी भी मैंने रख दी थी दस्तरख़्वान पे। दस्तरख़्वान बच्चे लगा रहे हैं। और आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए हैं मेरे जो देख रहे हैं चैनल वो सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं नए हैं जो भी हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें। और पहले आपने व्लॉग पे जो पिछले व्लॉग है उस पर आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतने माशाल्लाह से आप लोगों ने व्यूज़ दिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तरख़्वान लग गया, अब हम लोग खाना खाएंगे। आज का व्लॉग मेरा बस यहीं पर ही दी एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।